आज मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने वाली हूँ जो शायद ही कोई आपसे पूछता होगा। तो एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह सोकर उठती हैं और अपना चेहरा शीशे में देखते हैं और आपको लगता है कि चेहरा थोड़ा सा सूजा हुआ है, आंखों के नीचे भारीपन महसूस होता है, या फिर वो अंगूठी जो सालों से आपको आराम से आपकी उंगली में आ रही थी अब वो आपकी टाइट होना शुरू हो गई, आपको चुभ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपकी उंगली मोटी हो रही है। ऐसा क्या आपको कभी फील हुआ है? आप में से बहुत सारी लेडीज कहेंगी हाँ हमें होता है। और सबसे दुख वाली बात तो ये है, वो आपका सबसे पसंदीदा सूट जो अभी आपने 1-2 साल पहले सिलवाया था अब आपको फिट नहीं आता है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता था अब वो फिट नहीं आता, आपको टाइट आना शुरू हो गया है। हम अक्सर खुद को ये तसल्ली दे देते हैं कि अब तो भाई उम्र बढ़ती जा रही है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, ऐसा तो सबके साथ होता है, ये सब तो नॉर्मल है। पर मेरी बात आज ध्यान से सुनिए, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। आपका शरीर आपको चिल्ला चिल्ला कर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि सुनो, अंदर कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, उसको सुनो। आप भी पुराने तरीके अगर अपना रहे हो और पुराने तरीके से जी रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप भी 40 या 50 साल की उम्र में हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी आंखें सूजी हुई लगती है, चेहरा सूजा हुआ लगता है, आपको अंदर से एनर्जेटिक फील नहीं होता, थकान महसूस होती है, पेट बढ़ता जा रहा है, तो ध्यान से सुनना है। ज्यादा एक्सरसाइज की बात नहीं करूंगी, कुछ चीजें आपको चेंज करनी है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी है दिन भर में, और इसके साथ में कुछ ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ कि खाना खाने से पहले कुछ ड्रिंक का आपको सेवन करना है, जिससे ये जो बढ़ते हुए आपकी सूजन है, आपकी इन्फ्लामेशन है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी और बढ़ती उम्र में जो थकान आपको फील हो रही थी वो भी नहीं होगी, और आप इजिली अपने मोटापे को यानी मेनोपॉज के दौरान जो भी आपको दिक्कतें होती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसे एकदम आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। हमारे शरीर में हार्मोन्स का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस होता है। मेनोपॉज जब होता है यानी 40 साल, 50 साल या 50 के ऊपर, मेनोपॉज के दौरान हमारे अंदर एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन कम होने लगता है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे घर का एक बड़ा बुजुर्ग या जो मुखिया होता है, जब वो रिटायर हो जाता है, जब मुखिया चला ही जाता है तो घर के बाकी सदस्य यानी दूसरे जो हार्मोन्स है हमारे शरीर में, समझ सकते हैं, वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे विलन की जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। इसे हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो कोर्टिसोल को रोकने वाला कोई नहीं बचता, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं रहता। और इस कोर्टिसोल की सबसे बुरी आदत पता है आपको क्या है? सीधे आपके दिमाग को मैसेज भेजता रहता है कि सुनो, जितना फैट मिले उसको पेट के आसपास जमा कर दो। इसे ही हम विसरल फैट भी कहते हैं, जो हमारे अंदरूनी अंगों के चारों तरफ लिपटना शुरू हो जाता है और हम चाह कर भी अपना वेट कम ही नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ी रिसर्च में आप देख भी सकते हैं, रिसर्च उसमें साफ बताया गया है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं का जो शरीर होता है इंसुलिन को ठीक से पहचानना ही बंद कर देता है, क्योंकि हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक सेब भी खाते हैं तो आपका शरीर उसे एनर्जी में बनाने की बजाय सीधा फैट में बदलना शुरू कर देता है। इसे एक पुरानी चक्की की तरह समझ सकते हैं। पहले आपकी चक्की यानी जब नहीं लेकर आते हैं तो वो तेजी से काम करती है, जो भी आप अनाज डालते हैं वो एकदम से पीस देती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें जब टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, आप ठीक तरीके से उसको साफ नहीं करती, तो जब आप अनाज डालते हैं तो वही चक्की जाम होना शुरू हो जाती है। बस उस चक्की को चलाने का सही तरीका आपको आना चाहिए, यानी उसको साफ करना भी जरूरी है। फिर दूसरी गलती हम ये भी करते हैं कि मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं वेट लॉस, जिन पर लिखा हुआ होता है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये डब्बे खाकर हमारा वेट लॉस हो जाएगा। पहली बात तो ये, अगर आप नाश्ते में वो रंग बिरंगे कॉर्नफ्लेक्स अगर दूध में मिलाकर खाने शुरू कर दिए या रेडी टू ईट ओट्स खा रहे हैं मार्केट वाला, तो आप अनजाने में अपने शरीर के साथ ढेर सारी गलतियां कर रहे हैं और बॉडी को गलत फूड दे रहे हैं। आप चाहे तो घर का बना हुआ दलिया या ओट्स चूज कर सकते हैं। अगली बात ये है, औरतें कभी भी प्रोटीन का ध्यान नहीं रखती। प्रोटीन के नाम पर आप महंगे डिब्बे वाले जो पाउडर अगर खाना शुरू करते तो उसकी जरूरत नहीं है। आप ताजा पनीर, घर का बना हुआ गाढ़ा दही, दालें, ये सब लेना जरूरी है, आपको लेने ही चाहिए। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे जरूर खाएं। ये मत सोचे कि अब तो उम्र हो गई है तो हमें ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। मिलावट से आपको सावधान रहना है। जो चमकता हुआ सफेद घी बाजार में मिलता है अक्सर डालडा मिलावटी भी हो सकता है। ये घी आपके हार्मोन को और ज्यादा बिगाड़ देता है। हमेशा कोशिश करें कि घी घर पर ही बनाएं। शुद्धता ही सबसे बड़ी दवा है, यानी जो चीज आप घर में बना रहे हैं वो आपकी दवा बन सकती है। अब चलिए मैं आपको वो चीजें भी बता देती हूँ कि कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है
हैं दिन भर में कौन से ड्रिंक आपको पीने हैं। तो पहला है 30 से 60 का गोल्डन नियम। ये मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे सीक्रेट है। सोकर जागने के बाद 60 मिनट के बाद आपको 30 ग्राम प्रोटीन लेना है, यानी ब्रेकफास्ट जब आप ले रहे हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन लेना ही है। सुबह उठते ही हमारा कोर्टिसोल बहुत हाई होता है। अगर आप उस समय खाली पेट चाय पिएंगे तो ये भड़क जाता है। प्रोटीन उसे शांत करने का काम करता है। आप एक कटोरी या तो गाढ़ा दही भी ले सकते हैं, उसमें थोड़े से कद्दू के बीज डाल ले, या फिर आप उबले हुए अंडों का सफेद हिस्सा भी ले सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो एक ग्लास सत्तू का शरबत बनाकर भी पी सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले एक खास ड्रिंक आपको बनाना है। अब ये ध्यान से सुन लीजिए। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1 छोटी इलायची डालकर उबाल लेना है। जब पानी आधा रह जाए तो उसे चाय की तरह चुस्कियां लेकर पीना। चाहे तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। ये आपकी अंदरूनी पाचन की आग को जलाता है, जिससे दोपहर का भारी खाना चर्बी में नहीं बदलता है। आपको अच्छे से भूख लगती है और जो खाना आप खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, चर्बी में नहीं बदलता। आयुर्वेद में इसे शतपावली भी कहते हैं। खाने के बाद 100 कदम, यानी कि खाने के कम से कम 10 या 15 मिनट बाद आपको 100 कदम से लेके 1000 कदम तक चलना है। ये क्या करता है, जो आपका ग्लूकोज आपके खून में बढ़ता है उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी मांसपेशियों के द्वारा, जिससे आपके खून में जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो चर्बी में नहीं बदलता है। तो ये हो सके तो आप करें। घर के अंदर भी कर सकते हैं, घर की छत पर कर सकते हैं, या ऑफिस में अगर जब आप दोपहर का लंच करते हैं तो उसके बाद भी आराम से किया जा सकता है। ध्यान रखना है जब आप ये सैर कर रहे हैं खाने के बाद तो बहुत तेज नहीं चलना है, आराम से आपको टहलना है। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले चाय मांगती हैं तो ये बदलाव आज से ही आपको करना जरूरी है। चाय से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी आपको लेना है, उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक और आधा आपको नींबू निचोड़ लेना है। उसके बाद 5 भीगे हुए बादाम खाएं। ये खाने के बाद और ये पानी पीने के बाद ही आपको आधे पौने घंटे के बाद चाय पीनी है। बादाम का हेल्दी फैट और प्रोटीन चाय के कैफीन के असर को धीमा कर देता है, जिससे आपका स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ता है और चाय के साइड इफेक्ट आपको नहीं होते। सोने से 1 घंटा पहले इसे अपनी आदत बना लीजिए। तो क्या करना है, 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर आपको मिलाना है। अगर किसी को गर्मी रहती है, एसिडिटी होती है तो 1/4 चम्मच मिलाना है। दालचीनी रात भर आपके शुगर लेवल को बैलेंस में रखती है। ये उन बहनों के लिए तो वरदान है जिन्हें रात को कुछ मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उन्हें शुगर क्रेविंग नहीं होने देती है। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन का जुगाड़ कैसे करना, 30 ग्राम कैसे खाना है। मैं आपको अपने 2 फेवरेट रेसिपी बता देती हूँ जो मैं खुद भी बनाकर खाती हूँ। तो पहली रेसिपी है हाई प्रोटीन पनीर चिल्ला। इसके लिए आपको आधा कप मूंग दाल भीगी हुई लेनी है। इसको सबसे पहले ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा इसमें बेसन मिला देना है। तो इसका घोल तैयार कर ले। इसमें बारीक कटी हुई जितनी भी सब्जियां मिला सकते हैं मिला लेनी है। तवे पर चिल्ले को फैलाना है और उसके बीच में कम से कम 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ ताजा पनीर भर देना है। ये एक नाश्ते में आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दे सकता है और चाहे तो इसके साथ थोड़ी सी दही भी आप ले सकते हैं। दूसरी है सोया पनीर चाट। शाम की भूख के लिए उबले हुए सोया चंक्स आप ले सकते हैं और पनीर के टुकड़ों को हल्का सा तवे पर सेक लें। इसमें काला नमक, काले मिर्च और खूब सारा नींबू आप निचोड़ सकते हैं। ये बाजार के समोसे और कचौड़ी से 100 गुना बेहतर है। ये शाम के स्नैक्स में चाहे तो आप ले सकते हैं, या वह रात के डिनर में ले सकते हैं, या सुबह के समय भी आप खा सकते हैं। और कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो आप मूंग दाल स्प्राउट में ढेर सारी सैलेड और पनीर को ऐड करके ये भी ले सकते हैं। पनीर ऐड नहीं करना चाहते तो उबले हुए चने आप डाल के ले सकते हैं। ये सबसे आसान भी है, सबसे जल्दी बनने वाली चीज है और अच्छे से डाइजेस्ट भी होती है। अब बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि बहुत कम खाना खाने लगते हैं अगर वेट लॉस करना है। अगर आप ये सोचते हैं भूखा रहकर वजन कम हो जाएगा तो आप गलत हैं। इससे शरीर और ज्यादा चर्बी आपका जमा करने लगता है क्योंकि उसमें तनाव बढ़ जाता है। दूसरे लोग क्या करते हैं, पागलों की तरह कार्डियो करना, सारा दिन चलते रहना, घंटों अगर ट्रेडमिल पर आप भी दौड़ते रहते हैं। मेनोपॉज में आपके शरीर को ये तनाव दे सकता है। इसकी जगह आप योगा या हल्का वजन उठाना, जैसे हल्के डंबल उठा के एक्सरसाइज करना या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिससे आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो ऑटोमेटिक आपका फैट कम होगा, क्योंकि जितनी मांसपेशियां आपके शरीर में ज्यादा होती है फैट कम होता है, और इसके अपोजिट होता है। अगर मांसपेशियां कम है तो फैट ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दे। घंटों अगर चल रहे हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, थोड़ा गलत हो सकता है, आपकी बॉडी में तनाव बढ़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह नाश्ते में फल खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा फल खाते हैं या फिर रात को फल खाते हैं। फल बहुत
बहुत अच्छे हैं, पर इनमें नेचुरल शुगर होती है। रात को फल खाने से आपका इंसुलिन बढ़ सकता है। फल हमेशा शाम के 4 बजे या स्नैक्स के तौर पर आप ले सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में। ऐसे नहीं कि पेट भर के आप फल खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। नींद के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 6 से 7 घंटे की गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो दुनिया की कोई डाइट आपका वजन कम नहीं कर सकती। नींद में आपका शरीर हार्मोन्स को रिपेयर करता है, लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि आप लेटे हैं, नींद तो आ नहीं रही लेकिन 7 घंटे तक हम लेटे रहेंगे, ये भी गलत हो जाता है। अगर आप अच्छे से 4-5 घंटे की नींद ले रहे हैं, आपको आदत हो चुकी है कि 5 घंटे की नींद में मेरी बॉडी पूरी एनर्जेटिक हो जाती है, तो वो भी सही है। मेन बात ये है कि डीप स्लीप में जब आप चले जाते हो ना, कि 5 घंटे आप सो रहे हैं, आप बिल्कुल भी उठे नहीं बीच में, तो वो नींद भी अच्छी है। 5 घंटे की भी ले रहे हो तो वो भी ठीक है। बस ध्यान ये देना कि बार बार बीच में उठ के आपको कुछ याद आ रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं या उठ के आप यूरिन के लिए जा रहे हैं, ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो डिस्टरबेंस ना हो ऐसी नींद लेना जरूरी है। भारतीय महिलाएं ज्यादातर क्या करती हैं कि प्रोटीन को अवॉइड करते हैं, रोटी चावल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस उम्र में आपको अपनी प्लेट में प्रोटीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना जरूरी है। अगर 40-50 साल या 60 साल की कोई महिला ये सोचे कि बस 2 रोटी दे दो मुझे थोड़ी सब्जी के साथ, वो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए प्रोटीन जरूर खाए। अब कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं, कुछ लेडीज ये भी मेरे से पूछती हैं कि क्या हम रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बस गेहूं की जगह अपना आटा आपको बदल लेना, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा चावल में आप कोई भी सब्जी मिलाकर खा सकते हैं। इस तरीके से अपने अनाज बदल सकते हैं और सही तरीके से खा सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा कमजोरी आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो इसलिए अनाज बिल्कुल पूरे तरीके से छोड़ना ये भी गलत है। और मेनोपॉज के दौरान औरतों में दिक्कतें भी आती है कि मीठे की बहुत तलब होती है, तो इसके लिए हम क्या करें, हमें मीठा खाना पड़ता है। कभी भी खाली पेट एक तो मीठा नहीं खाना है, इसकी आदत डाल लीजिए। जब शरीर में पोषण की कमी होती है तभी मीठे का ज्यादा मन करता है, तो उसके लिए आप एक खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, और वो भी अपने मील यानी कि जो मेन आपका खाना होता है उसके बाद, यानी ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद, तभी आपको मीठा खाना है। खाली पेट मीठा नहीं खाना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन बढ़ाने से पहले थोड़ा सा ध्यान से सोचें। दालों को भिगोकर खाएं, छिलके वाली दाल ही खाएं, सोयाबीन ज्यादा ना खाएं, खट्टी चीजें ज्यादा ना खाएं। अगर आपको थायराइड है तो सुबह की दवा और नाश्ते के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें। इन चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी खाली पेट ज्यादा दवाई नहीं खानी है। अगर आपको हॉट फ्लैशेस की समस्या ज्यादा हो रही है तो दालचीनी थोड़ी कम कर दे, और जब आप जीरा का काढ़ा ले रहे हैं तो क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है, तो तब आपको ठंडी चीजों का सेवन करना जरूरी है। जैसे सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाएं, मटके का पानी पिए, पुदीने का जो ड्रिंक होता है वो बनाकर आप पी सकते हैं, छाछ पीना है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं मेनोपॉज के दौरान, और हर चीज को खाने में शामिल करते हैं, लिमिट में लेते हैं, सही बैलेंस में लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा नहीं बढ़ रहा है, आपकी बीमारियां नहीं आ रही, और जो मेनोपॉज के दौरान जो सिम्टम आते हैं वो भी आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।